हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट में केशव दास की रामचंद्रिका के जो कविता या छंद चल रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा परशुराम संवाद परशुराम संवाद में छंद नंबर 6 से 6 से है प्रारंभ। टूटे टूटन हार तरु वायु ही सीजत दोष है, ज्यों ही अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष है। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे मिटे मेटी न मिटाए। होनहार हवे रहे मोद मद सब को छूटे, होय तिनको ब्रज 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 तीनों का हवे टूटे। अब क्या होता है, जब शिव धनुष को राम के द्वारा तोड़ दिया जाता है, उसके बाद परशुराम जी क्रोधित होते हैं। तब श्री राम उन्हें शांत करना चाहते हैं। तब वे परशुराम को समझाने का प्रयास करते हैं। ये कथन राम का है, तो राम उनको शांत करने के लिए समझाते हुए कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु। पहले शब्दार्थ लिख लो। तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। वृक्ष। हर का अर्थ हो गया शिव। फिर है टूटनहार। टूटनहार का अर्थ है टूटने योग्य। टूटने योग्य। तिनुका का अर्थ है तिनका। का अर्थ है तिनका। अब है श्री राम का कथन है। राम कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही सीजत दोष है, जो अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष है। अब क्या कहते हैं श्री राम जी, कहते हैं कि तरु का अर्थ है पेड़, टूटने योग्य है। टूटन हार टूटने योग्य हो जाता है। वो कहते हैं कि जब पेड़ है पुराना हो जाता है, कई दिनों का हो जाता है, तो जो टूटने योग्य है वो तो टूटेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। तो कहते हैं कि जो टूटने योग्य है वह टूट जाता है, उसे टूटने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब जो वृक्ष टूटने योग्य है वो टूटेगा ही। तो कहते हैं कि क्यों आप वायु ही सीजत दोष, कि आप वायु को क्यों दोष दे रहे हो, या हवा को क्यों दोष दे रहे हो। फिर है अगले पंक्ति, जो अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष है। अब जब ये हर का धनुष है, जो शिव धनुष है, तो उसको शिव जी के धनुष के टूटने पर हम पर क्रोध कर रहे हो आप, जबकि आपका क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समय है वो परिवर्तनशील है। समय की गति का विचार करना चाहिए, आपको समय का भी विचार करना चाहिए। काल की गति को कौन जान सकता है।
हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, कि काल की गति को आप नहीं जानते। हम पर कीजत रोष हो काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रे मिटे मिटी न मिटाई। कि इसीलिए जो होनी होती है वो तो हो घटना है, घटनी होती है वो तो घटकर ही रहती है, ये तो नियति का नियम है। वह होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। होनहार को मिटाना सर्वथा असंभव होता है, वह मिटने पर भी नहीं मिटती है। जब होनहार बलवान हो तो उसके प्रति हमारा मोह और घमंड करना व्यर्थ होता है। फिर है, होनहार रहे मोद मद सबको छूटे, होय तीनों का वज्र वज्र तीनों का है हवे टूटे। तो कहते हैं परिवर्तनशीलता के कारण वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव होता है, मोह होता है, वो बेकार में होता है, उसे हमें समाप्त करना चाहिए। और यही इस संसार का, जगत का नियम होता है, यही सत्य होता है। होनहार कोई बलवान व्यक्ति होता है तो वो अत्यधिक कृष तिनके को भी कृष के समान ही कठोर होता है, शक्ति संपन्न बन जाता है। जबकि उसका समय यदि सही होता है तो वो भी बलवान होता है, तिनका भी। होनहार के विपरीत होने पर कठोर वज्र के तिनके भी के समान आसानी से टूट जाते हैं। इसीलिए समय की गतिशीलता और होनहार को प्रभाव मानकर तदनुसार आचरण करना चाहिए। आपको भी ऐसे बेवजह आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जो पेड़ बड़ा हो जाता है, समय निकल जाता है, तो वो गिरता तो किस कारण है? समय निकल जाने के कारण, बड़ा होने के कारण उनके टूटने का समय आ गया है, तो वो अवश्य ही टूटेगा। वायु को आप क्यों दोष दे रहे हो? उसी प्रकार हर का धनुष है, वो भी क्या हो गया है? पुराना हो गया है, उसका टूटना भी संभव है, वो अवश्य ही टूटेगा। क्योंकि काल की गति है, वो किसी को इंतजार नहीं करती, काल की गति के कारण उनको भी टूटना होगा। होनहार को कोई बलवान व्यक्ति है, उनकी होनहारशीलता है, उनको कोई नहीं मिटा सकता। इसमें श्री राम के अवतार रूप में आविर्भाव हुआ, उसका संकेत दिया गया है। होनहार बलशाली बताया गया है होनहार को। और अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, और कुंडलिया नामक छंद है जो गे योग्य है, मतलब गाने योग्य है। अगला है परशुराम का कथन। अब परशुराम जी कहते हैं, वो तो राम का कथन है कि भाई आप हम पर बेवजह क्रोध क्यों कर रहे हो, इसका समय आ गया है अब टूटने का। परशुराम जी कहते हैं, सुनो रामशील समुद्र तव बंधु है अति शुद्र, मम बड़वा नल को कोपते ही कियो चाहत लोप। अब कहते हैं परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, तो कहते हैं श्री राम से, श्री राम के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर परशुराम ने जो कुछ कहा इसमें उसी का वर्णन इसमें छंद में किया गया है। वो कहता है, सुनो राम, हे राम आप सुनो, शील समुद्र आप तो निश्चय ही अच्छे स्वभाव वाले हो, शील गुण वाले हो, गुणों के भंडार हो, समुद्र हो, तो बंधु हैं अति शुद्र। लेकिन तुम्हारे जो ये छोटे भाई हैं ये क्या है? एकदम तुच्छ है। अतः कहता है, मम बड़वा नल कोपते ही किसी चाहत लोप। अतः अब मेरा क्रोध है वो बड़वा नल समुद्र में लगने वाली अग्नि के समान इन धृष्ट राजकुमारों को नष्ट कर देगा। उनको अत्यधिक क्रोध आ जाता है। बड़वा नल का अर्थ आप समझ गए, समुद्र में फैलने वाली जो प्रचंड अग्नि होती है उसको बड़वा नल कहते हैं। और अपने क्रोध को विनाशकारी बताया कि भाई मैं इनको सबको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। रूपक अलंकार है और परिकर अलंकार।
अगला है शत्रुघ्न का कथन है। कहता है, हौ भृगुनंदन बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाही। हऊ तुम होसो फिर युद्ध ही मांडो, क्षत्रिय वंश को बैर ले छोड़ो। अब कहता है भृगुनंद शब्द है वो परशुराम जी के लिए आया है। भृगुनंदन, भृगुनंद है परशुराम। फिर है मांडो का अर्थ होता है करूँगा। करूँगा। अब क्या होता है, इस में परशुराम संवाद प्रसंग से ही है ये भी। परशुराम की क्रोधपूर्ण उक्तियों को सुनकर अब शत्रुघ्न ने जो उत्तर दिया उसका प्रसंग चल रहा है। कवि ने वर्णन करते हुए शत्रुघ्न ने कहा कि परशुराम हौ भृगुनंद बलि जगमाही, हे परशुराम आप निसंदेह, जग का अर्थ होता है संसार, जग का अर्थ है संसार, कि आप हो भृगुनंदन बलि जगमाही, हे परशुराम आप निसंदेह बलशाली हो, ये पूरा संसार है वो जानता है, या आप संसार में सबसे बलशाली हो। राम विदा करिए घर जाहूँ, आपसे करते कहते हैं कि आपका बल या पराक्रम है वो संसारी जीवों पर ही चल सकता है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चलेगा, हम पर नहीं चलेगा। आप श्री राम को विदा कर दीजिए जिनसे वे घर चले जाएं। हओ तुम हो फिर युद्ध ही मांडो, क्षत्रिय वंश को बैर ले छोड़ो। अब क्या कहता है कि श्री राम को तो प्रस्थान करने दीजिए, आप उनको तो घर जाने दीजिए। प्रस्थान करने के बाद मैं युद्ध क्षेत्र में आपके समकक्ष युद्ध में डटा रहूँगा, युद्ध करूँगा और युद्ध में रहूँगा, और अपने क्षत्रिय वंश को बैर ले छोड़ो, कि अपने जो क्षत्रिय कुलों का जो संहार करने किया है आप से वो पूरा बदला लूँगा। आपने क्षत्रियों को जो नष्ट करने का जो प्रण ले रखा है उनको मैं आज बदला लूँगा। इसमें शत्रुघ्न की निर्भीकता का वर्णन किया गया है, वाक्पटुता का वर्णन है, व्यंजना की गई है, स्वभावोक्ति अलंकार है और छंद भंग भी दोष है। अगला है परशुराम का कथन है। परशुराम जी क्या कहते हैं, भूतल के सब भूपन को मद, भोजन को बहु भांति कियोई, मोद सो तारक नंद को वेद, पछारी पान सिरायो हियोई, खीर सडानंद को मद को सो पल में करी पान लियोई, राम तिहारे कंठ को श्रोणित, पान की चाह कुठार कियोई। अब क्या होता है, परशुराम हैं वो अत्यधिक शत्रुघ्न की बात को सुनकर के अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तब परशुराम उसे युद्ध करने के लिए अनुचित समझने लगे। तब श्री राम को ही युद्ध के लिए वो ललकारने लगते हैं। तब कहते हैं, भूतल के सब भूपन को मद। अब परशुराम क्रोधा आवेग में कहते हैं, कहने लगे कि हे राम, मेरे इस परशु ने, अपने परसे का बार बार ये दिखाते हैं, कुठार, कुठार का अर्थ है मोद का अर्थ हो गया प्रसन्नता, तारक नंदन का अर्थ है तारका सुर का पुत्र, मोद का अर्थ है प्रसन्नता, फिर है तारका नंद,
तारकासुर का पुत्र। मेद का अर्थ है चर्बी। मेद का अर्थ है चर्बी। षडानंद का अर्थ होता है, आपको पता है, कार्तिकेय को कहते हैं षडानंद। पछावारी यावरी का अर्थ है रायता। अगला है षडानन। कार्तिकेय जो शिव जी का पुत्र है। श्रोणित का अर्थ होता है रक्त। रक्त या खून। आगे कहता है भूतल के सब भूपन को मद भोजन तऊ बहु भांति कियो है। अब क्या कहता है कि मेरे इस परशु ने, इस कुठार ने, मेद का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी के समस्त भूपन, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर भूपन सभी राजाओं के मद को अर्थात उनके अहंकार को अथवा उनके घमंड को भोजन हो बहु भांति कियो, कि मेरे इस परसे ने जितने भी पृथ्वी के समस्त राजा हैं उनके अहंकार का भोजन करके अनेक भांति से उनका भोजन किया है। सो मोद सो तारक नंदन को मेद पछयावारी वान सिरायो हियोई। अब कहता है कि मोद प्रसन्नता से उसने तारकासुर, तारकनंद तारकासुर के पुत्र की, मेद का अर्थ है चर्बी को, पछयावरी रायता के रूप में पीकर अपने हृदय को आवेश में को भी क्या किया, उन्होंने शांत किया है। अब कहता है खीर सदानंद को मद केशव सो पल में करी पान लियोई। अब कहता है कि ये केशवदास के जो अहंकार है, मद है, घमंड है, को भी एक क्षण में ही दूध, क्षीर का अर्थ है दूध की तरह पी लिया था। पान कऊ चाह कुठार कियोई, कि इसीलिए अब मेरा ये कुठार है तुम्हारी भी गर्दन का शोणित खून को पीकर या पीना चाहता है, अर्थात तुम्हें भी युद्ध करके मार डालना चाहता है। तो इसमें वीर रस का चित्रण हुआ है। अपने कुठार को भीषण स्वभाव वाला, प्रभावकारी बताता है, बार बार उसकी प्रशंसा करता है। अनुप्रास रूपक और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है। छंदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अलग से अपना टॉपिक है। अगला है जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे तिनको, अब लक्ष्मण का कथन है, जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे तिनको किमी निग्रह चित्त परे, जिनके जग अच्छत शीश धरई तिनको तन सछत कौन करे। अब क्या होता है, केशवदास जब परशुराम ने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, तब क्रोध आवेश में आकर लक्ष्मण जी ने जो कथन कहे उसका वर्णन किया जा रहा है। अनुग्रह शब्दार्थ लिख लो। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। फिर है निग्रह। निग्रह का अर्थ दंड। अक्षत, अक्षत चावल, छत या दंडे, सछत घाव युक्त,
या जख्मी। आधा ख है। अब शुरू करते हैं। जिनको ही अनुग्रह वृद्धि करे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि जिनकी कृपा से अनुग्रह, जिनकी कृपा से मंगल कार्यों की वृद्धि होती है। जिनके ही अनुग्रह वृद्धि करे, जिनके ही मंगल कार्यों के कारण वृद्धि होती है। जिनको ही किमि निग्रह चित्त परे, और ऐसे अवध्य जिनका वध नहीं किया जा सकता, जो अदंडनीय हैं, ब्राह्मण को दंड देने की कौन सोच सकता है। जिनको जग अक्षत शीस धरई, संसार में शीस माथा, कि जग का अर्थ है संसार, कि जिसको संसार माथे पर अक्षत रखता है, जिस ब्राह्मण के माथे पर क्या रखता है, अक्षत रखता है, चावल रखता है, पूजा करता है, उस ब्राह्मण को कौन मार सकता है, उसको कौन जख्मी कर सकता है, उसको कौन हानि पहुंचा सकता है। आशय ये है, जिनको तन सत सत करे कि उनको कौन मार सकता है, उनको कौन घाव युक्त कर सकता है, उनको कौन हानि पहुंचा सकता है, और कौन उनको जख्मी कर सकता है। इनसे तात्पर्य ये है कि परशुराम ब्राह्मण होने के कारण वो पूज्य माने जाते हैं, इस कारण अवध्य है, मारने योग्य नहीं है। अन्यथा रघुवंशी उसे यमपुर की राह दिखा देते या उनको मार देते। वो गाय पर, अब स्त्री पर, निर्बल पर और ब्राह्मण पर हथियार नहीं चलाते। ये रघुवंशियों की विशेषता है। अनुप्रास आक्षेप है, अलंकार है, तोटक नामक छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। आज हमने नौ तक छंद कर लिए हैं। 9 से आगे 10, 11 नंबर तक करेंगे। 6 से तक। फिर है परशुराम का कथन है, हाथ धरे हथियार सबे तुम सोबत हो, मारन हारन देखी कहाँ मन शोभत हो। क्षत्रिय के कुल के किमि में नेनन दीन रची है, कोटि करो उपचार कैसे हो मीचू बचे हो। अब क्या कहता है परशुराम? परशुराम जी कहते हैं कि शोभत का अर्थ होता है डरते हो, किमी का अर्थ होता है क्यों, कैसे, उपचार का अर्थ होता है निदान या उपाय, मीचू का अर्थ होता है मृत्यु। मीचू का अर्थ होता है मृत्यु, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। अब क्या कहता है, जब लक्ष्मण की बातें सुन के क्रोधित हुए परशुराम है को ब्राह्मण होने के नाते अदंडनीय बताते हुए, तब परशुराम उन्हें धिक्कारते हुए कहते हैं, उनको कहते हैं, परशुराम का कथन है, हाथ धरे हथियार सबे तुम शोभत हो, मान हारिन ही देखी सब मम शोभत हो। तुम्हारे हथियारों में, तुम्हारे हाथों में हथियार ही शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात स्वयं को वीर मानकर तुम हथियार धारण कर रहे हो, परंतु तुम्हें मारने वालों को अपने सामने देखकर तुम डर रहे हो। परशुराम जी कहते हैं कि तुम डर रहे हो, तुम्हारा ये कार्य शोभा योग्य नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर भी तुम इस तरह दीनता से वचन कर रहे हो। देखी मन शोभत हो, क्षत्रिय के कुल की नेनन दीन रची, कि तुम इस कारण डरने के कारण तुम इस प्रकार के दीनतापूर्ण वचनों को बोल रहे हो। कोटि करो उपचार केशु मिचु बचो, कि तुम्हारी जो ये कुल मर्यादा या वीरता के अनुरूप नहीं है, तुम डरते हो। तो परशुराम कहते हैं कि तुम्हें मेरे क्रोध को शांत करने के लिए ये वचन कर रहे हो, ये वाणी बोल रहे हो, तुम अपने वध से
बचना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा वध है वो अवश्य करूँगा, चाहे मुझे करोड़ों उपाय करना पड़े। परंतु अब मैं तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मिचू बच्चों, अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम अब मेरे परसे का अवश्य ही शिकार बनोगे। परशुराम को क्रोध है, बहुत ज़्यादा बताया है। अनुप्रास अलंकार है, वर्णिंग छंद का प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया गया है। आज हम इतना ही करेंगे। आगे से हम 12 नंबर से अगली जो कक्षा होगी उसमें करेंगे। इसमें 48 हैं, इतने हैं पद सारे। धन्यवाद, ध्यान से पढ़ना।